Hello everyone, this is question number 2 of exercise 11.5. क्वेश्चन है कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। ये जो टेबल बना हुआ है इसमें हमें इक्वेशन दी हुई है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल दी हुई है। अब ये इक्वेशन है आपकी, ठीक है। इक्वेशन में एक वेरिएबल है y और यहाँ पर आपको y की वैल्यू दी हुई है, करेक्ट। और थर्ड कॉलम में हमें इक्वेशन बतानी है कि ये इक्वेशन जो ये y की वैल्यू दी हुई है, वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, वो वेरिएबल की वैल्यू सही है या नहीं है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है या नहीं। सेटिस्फाइड मीन्स कि इस इक्वेशन में दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर हम इस y की वैल्यू को इस y में पुट करके अगर हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी 80 के बराबर आ जाती है, 80 जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू 80 है, अगर लेफ्ट हैंड साइड ये पुट करने के बाद 80 आ गया तब तो सेटिस्फाइड होगी इक्वेशन, और अगर नहीं आया तो नॉट सेटिस्फाइड होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं इसका। अब ए पार्ट में क्या है कि इक्वेशन है हमारे पास 10y इज इक्वल टू 80, करेक्ट। यहां पे हमें y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 10, यानी कि पुट y इज इक्वल टू 10, ठीक है। 10y, अब 10y का क्या मतलब है, 10 मल्टीप्लाई y, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, और ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर हम इसमें y की वैल्यू 10 पुट करते हैं, करेक्ट, तो अब 10 10 कितने होते हैं, 100 होते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड तो आई 100 और राइट हैंड साइड है 80, इक्वल तो नहीं है ये। सो हियर 100 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारी कितनी है, 80 है। सो इसका आंसर तो होगा नो, करेक्ट। तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, यहां पे लिख देते हैं इसका आंसर नो, कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड नहीं है, करेक्ट। अब चेक करते हैं बी पार्ट। अब बी पार्ट में हमें 10y इज इक्वल टू 80 और यहां पे हमें y की वैल्यू दी हुई है 8, करेक्ट। तो अब हम y की जगह क्या पुट करेंगे, 8। सो हियर लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 10y, 10y मीन्स 10 मल्टीप्लाई y, 10 और y की जगह रख देते हैं 8। सो 10 8 जा कितना हो गया, 80। अब अगर हम चेक करें, देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 80 है और राइट हैंड साइड भी 80 है। सो ये इक्वेशन का सेटिस्फाइड आंसर है 8, ठीक है। सो हियर 80 इज इक्वल टू 80 और इसका आंसर होगा यस, करेक्ट। अब हम इस बी के सामने क्या लिख देते हैं यहां पे, यस, ये नो था, ठीक है। अब हम सी पार्ट चेक करते हैं इसका। चलिए, सी पार्ट क्या है, 10y इज इक्वल टू 80 और यहां पर हमें y की वैल्यू दी हुई है 5, यानी y की जगह हमें पुट करनी है वैल्यू 5। सो करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 10y है। 10y मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि y की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 5 दी हुई है, तो y की जगह हमने 5 पुट किया एंड here it is 50, but 50 is not equal to 80. 50 is not equal to 80 right hand side, ठीक है ना। so 50 is not equal to 80, या यहाँ पर right hand side भी लिख सकते हैं। so ये आंसर भी हमारा जो ये वैल्यू इसने y की वैल्यू 5 दी है, ये भी हमारा सेटिस्फाइड आंसर नहीं है। so यहाँ पर हम क्या नो लिख देंगे, ओके। अब देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, 4l इज इक्वल टू 20, ठीक है। और l की
वैल्यू हमें 20 दी हुई है, दैट मीन्स हमें L की वैल्यू की L की जगह हमें 20 पुट करना है. ओके, सो लेट्स टेक इट लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 4L. 4L मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि L की जगह हमें क्या पुट करना है, 20 पुट करना है. तो दैट इज 80. बट 80 इज नॉट इक्वल टू 20. राइट हैंड साइड क्या है, 20 है. सो 80 इज नॉट इक्वल टू 20. सो हियर इट इज नॉट द सेटिस्फाइड आंसर. सो हियर वी कैन राइट नो. करेक्ट. नेक्स्ट ई पार्ट देखते हैं इसका. ई पार्ट में क्या है, 4L इज इक्वल टू 20 और L की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 80 दी हुई है. दैट मीन्स हमें L के प्लेस पे क्या पुट करना है, 80 पुट करना है. सो हियर लेफ्ट हैंड साइड वी विल टेक 4L एंड 4L मीन्स 4 इंटू L की जगह पुट करेंगे 80. दे हियर इट इज 320. बट 320 is not equal to 20. So it is not a satisfied answer. So here we can write no. Next F part देखते हैं इसका. 4L is equal to 20 एंड L की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 5 दी हुई है. अब हमें L की जगह क्या पुट करना है, 5 पुट करना है. सो 4L मीन्स सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 4L, और 4L मीन्स 4 इंटू 5, क्योंकि L की वैल्यू अब हमें 5 पुट करनी है, एंड दैट इज 20. अब 20 इज इक्वल टू 20. दोनों बराबर आ गए. अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती है राइट हैंड साइड के, तो ये सेटिस्फाइड आंसर होता है इक्वेशन का. करेक्ट. इसके जी पार्ट पे आते हैं. जी पार्ट है b प्लस 5 इज इक्वल टू 9 और हेयर b की वैल्यू दी हुई है 5, यानी कि b की जगह हमें क्या पुट करना है, 5 पुट करना है. करेक्ट. तो सबसे पहले वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, b प्लस 5. अब b की जगह हमें पुट करना है 5. सो हियर 5 प्लस 5 एंड 5 प्लस 5 कितने होते हैं, 10. बट 10 इज नॉट इक्वल टू 9. 10 इज नॉट इक्वल टू 9. सो ये भी हमारा सेटिस्फाइड आंसर जो है वो नहीं है. ओके, दैट इज नो. H पार्ट पर आते हैं अब इसके. H पार्ट है b प्लस 5 इज इक्वल टू 9 और यहां पर हमें b की वैल्यू जो दी है वो 9 दी है. सो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है. b प्लस 5, b की जगह पुट करना है 9 को और प्लस 5. अब इन दोनों के बीच में तो प्लस का साइन है, तो वी विल एड देम एंड द आंसर इज 14. बट 14 इज नॉट इक्वल टू 9, क्योंकि राइट हैंड साइड 9 है जबकि लेफ्ट हैंड साइड 14 आई है. सो ये भी हमारा जो है वो सेटिस्फाइड आंसर नहीं है इक्वेशन का. तो यहां पर भी नो. करेक्ट. आई पार्ट देखते हैं इसका. आई पार्ट है b प्लस 5 इज इक्वल टू 9 और इसमें b की वैल्यू दी हुई है 4. करेक्ट. अगेन वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड हियर इट इज b प्लस 5. b की जगह पुट करेंगे वैल्यू 4. 4 प्लस 5 एंड दोनों को ऐड किया तो 9. नाउ 9 इज इक्वल टू 9. दोनों बराबर है. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड. सो हियर यस, ये सेटिस्फाइड आंसर है इक्वेशन का. ओके. जे पार्ट देखते हैं इसका. जे पार्ट है h माइनस 8 इज इक्वल टू 5.
और h की वैल्यू हमें यहां पर क्या पुट करनी है, 13. सो हेयर लेफ्ट हैंड साइड वी विल टेक h माइनस 8. अब h है 13 माइनस 8, क्या आया, 13 में से 8 गए, कितने होते हैं, 5 होते हैं. तो अब देखो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड भी 5 है और राइट हैंड साइड भी इज इक्वल टू 5. हियर इट इज द सेटिस्फाइड आंसर. सो हियर वी कैन राइट yes. करेक्ट. के पार्ट देखते हैं. h माइनस 8 इज इक्वल टू 5 और यहां पर हमें h की वैल्यू क्या पुट करनी है, 8. जो भी वैल्यू दी हुई है वो हमें उस वेरिएबल की जगह पे पुट करनी है. सो सबसे पहले हम, क्योंकि हम वेरिएबल की वैल्यू ही निकालते हैं, h माइनस 8. अब h है 8 माइनस 8. अब ये तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया. सो 0 is not equal to 5. So it will not be the satisfied answer. So here we can write no. Correct. L part देखते हैं इसका. h माइनस 8 is equal to 5 और जबकि हमें h की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है. ओके. अब अगर हम करें 0 माइनस 8, ये लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, 0 माइनस 8 करें तो क्या आंसर आएगा, -8. 0 माइनस 8 -8. सो हेयर -8 इज नॉट इक्वल टू 5. ये भी आंसर जो है वो सेटिस्फाइड आंसर नहीं है इक्वेशन का. करेक्ट. m पार्ट देखते हैं अब. p प्लस 3 इज इक्वल टू 1 और जबकि p की वैल्यू दी हुई है हमें 3. करेक्ट. सो वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज p प्लस 3. वी विल पुट द वैल्यू 3. p की जगह हमें 3 पुट करना है, फिर 3 एंड 3 प्लस 3 कितने होते हैं, 6. बट 6 इज नॉट इक्वल टू 1. So here 6 is not equal to 1 and that is not the satisfied answer of this equation. So here we can write no. Correct. Now next come to the n part, that is p plus 3 is equal to 1. Here p is equal to 1 is given. यानी कि p की वैल्यू हमें 1 दी है. So we will take first of all left hand side. Again put the value 1 in the place of p plus 3. 1 plus 3 कितने हो गए, 4. But 4 is not equal to 1. So here it is not a satisfied answer. You can write no. Correct. O part पे आते हैं अब. O part है p plus 3 is equal to 1 and here p की वैल्यू दी हुई है 0. Again we will take left hand side and here it is p plus 3. p की जगह पुट की 0 plus 3 and the answer is 3. Now 3 is not equal to 1, so it is not the satisfied answer. So here we can write no. Correct. p पार्ट देखते हैं अब इसका. p plus 3 is equal to 1 and the value of p is given. p is equal to -1. So here we will take left hand side p plus 3. अब p की जगह हमें पुट करना है -1. So here -1 plus 3. अब -1 plus 3 कितने होंगे, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं. माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है. माइनस कर देंगे इनको, 3 में से 1 गए 2
और साइन कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन आएगा। बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें प्लस का है, सो प्लस। अब ये तो आया प्लस का 2 और ये है 1, सो 2 इज नॉट इक्वल टू 1, so it is not the satisfied answer. So here we can write no. Correct? Q पार्ट देखते हैं इसका। P plus 3 is equal to 1 और here P की वैल्यू हमें दी हुई है -2, यानी P की जगह हमें -2 पुट करना है। So first of all we will take left hand side and that is P plus 3. अब P की जगह हमें पुट करनी है वैल्यू -2, सो हेयर वी कैन राइट -2 plus 3. नाउ अगेन वी विल चेक माइनस प्लस, यानी कि माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। अब इनको माइनस कर दो, 3 में से 2 माइनस किए 1 आया। अब हमें साइन भी लगाना है इस नंबर के आगे, तो जो नंबर बड़ा होगा वही साइन आएगा। अब किस नंबर 3 बड़ा है तो इसके आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। अब ये भी प्लस के 1 है और ये भी प्लस के 1 है, क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का ही होता है। सो 1 इज इक्वल टू 1, सो दिस इज द सेटिस्फाइड आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।